जय श्री राम बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुभम सर क्लास में। आज हम क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 एपी के 7 क्वेश्चन तक हमने करा दिए थे। आगे से 8 क्वेश्चन से लेकर आगे क्वेश्चन करेंगे। दिस इज पार्ट नंबर 2 ऑफ दैट एक्सरसाइज। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई, देखिए, कह रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म ऑफ द एपी। कह रहा है एक एपी में 50 टर्म है, इसका तीसरा टर्म जो थर्ड टर्म है वो 12 है, एंड द लास्ट टर्म कौन सा होगा, 50वां। तो 50th टर्म 106 है, तो 29th टर्म क्या होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उसे ही गैदर कर लो। कह रहा थर्ड टर्म इज 12, मतलब कि a प्लस 2d is equal to 12. This is your first equation. ठीक है। अब कह रहा है लास्ट टर्म 106, लास्ट टर्म कौन सी है, टोटल 50 टर्म है, तो भैया 50वीं टर्म ही तो लास्ट होगी ना। तो हम क्या बोल देते हैं कि a प्लस 49d is equal to 106। बताइए बच्चों, यही तो लास्ट टर्म हुई अपनी, क्लियर है ना। ओके, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब हमने बताया था कि आपके पूरी एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो ए, एन, डी और लास्ट टर्म। इन चारों में से कोई तीन वेरिएबल दिए होंगे, एक वेरिएबल पूछ रहा होगा, या फिर दो इक्वेशन बनेंगे और आप उसको सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। आइए अब यहां क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। इक्वेशन 1 को सेकंड में से माइनस कर देते, राइट। इससे क्या होगा, इससे भाई यही होगा क्या कि आपका a जो है वो तो गायब हो जाएगा, a आपका गायब हो जाएगा, सिर्फ d बचेगा और d की वैल्यू आप निकाल दोगे। उस d की वैल्यू को यहां पुट करोगे, a की वैल्यू पे निकाल दोगे, और फिर आपको चाहिए 29th टर्म विच इज a प्लस 28d। a और d की वैल्यू होगी तो हम 29th टर्म भी निकाल सकते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। इसमें से इसे माइनस करो, तो भाई a में से माइनस करो तो खत्म। 49d माइनस 2d इज इक्वल टू 106 माइनस 12। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। 49 में से 2 गया तो 47d हो गया, और 106 में से 12 गया तो कितना हो, 106 में से 6 गया तो 100, और फिर से 6 गया तो 94। सही बात है बच्चों। आइए यहां से d क्या आ जाएगा, 94/47, कट करोगे तो 2 बार में चला जाएगा। सो d की वैल्यू इज 2, तो a की वैल्यू निकाल लो। क्या, कैसे निकालेंगे, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, रख दो d की जगह 2, तो ये आएगा a प्लस 2 इंटू d की जगह भी 2 ही रख दो, इक्वल टू 12। तो ये आ जाएगा a प्लस 4 इक्वल टू, मेरा से a आ जाएगा 12 माइनस 4 विच इज 8। a की वैल्यू भी आ गई बच्चे। निकालना क्या था, फाइंड द 29th टर्म। कितना, 29, तो 29 a 29 ये निकलना था, जो कि हो गया a प्लस 28d, यही होगा बच्चे। अच्छा, a कितना है, 8 प्लस 28, और d कितना आया था आपका 2 इंटू 2। ठीक है, 28 का डबल करोगे तो कितना आएगा, 8 टू द 16 6, 1 कैरी 2 टू द 4 और 1 5, 56 प्लस 8, राइट। और 56 में 8 ऐड करोगे तो क्या आएगा भैया, 64, एंड दिस इज योर आंसर। ये क्या हुआ, A29। क्या है ये, A29 जो वो आपसे पूछ रहा है, 29th टर्म। सही है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया। पहले हमने इन दोनों इक्वेशन से a निकाला और d निकाला, फिर उसको जो मुझसे पूछा गया था उसमें पुट कर दिया, तो 29th टर्म की वैल्यू हमारे पास आ गई। आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4l माइनस 8 रेस्पेक्टिव। कह रहा भाई कि थर्ड टर्म जो है वो 4 है, और जो 9th टर्म जो है वो माइनस का 8 है। ठीक है, कह रहा विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0।
इस एपी का कौन सा टर्म जीरो होगा। तो पहले तो क्या होगा, दो कंडीशन दी है तो दो कंडीशन से दो इक्वेशन बनेंगी, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए और डी की वैल्यू आएगी और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है, थर्ड टर्म मतलब कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 है, वेरी गुड। और नाइन्थ टर्म मतलब कि a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है जी, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सही है, वही एलिमिनेशन मेथड, इस इक्वेशन में से माइनस कीजिए, आ जाइए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो भाई a में से माइनस करोगे तो चला जाएगा, 8d में से 2d माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6d आएगा। -8 में से -4 करोगे तो देखो, -8 -4 करोगे तो क्या आएगा बेटे, माइनस का 12। ये वाली चीज समझ रहे हो ना, इसमें से इसे माइनस करो, -8 में से 4 को माइनस करो, राइट, तो दिस इज माइनस का 12। अगर यहाँ से d देखें तो -12/6 कट करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर है डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्लियर है बच्चे। अब क्या निकालना है, पहले ए की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, आइए रखते हैं पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। d की जगह -2 रख दो इसमें, a प्लस 2 d की जगह -2 इज इक्वल टू 4, a प्लस इंटू माइनस माइनस 2 टू द 4 इज इक्वल टू 4, और यहां से a कितना आ गया, 4 प्लस 4 मतलब कि 8। ए और डी दोनों की वैल्यू आ गई बच्चे, दोनों की आ गई। अब कह रहा है निकालना क्या है, कह रहा है विच टर्म, कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। इस एपी का कौन सा टर्म जीरो होगा, मैं बोल देता हूं, हम मान लेते हैं nth टर्म इज जीरो, मान लेते हैं nth टर्म जो है वो जीरो होगा, मतलब कि मेरा nth टर्म an जीरो, n की वैल्यू नहीं पता, a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू वही चीज 1 2 3 4 चीजें पता है ना, 4 चीजें हैं, 3 की वैल्यू पता है, चौथे के निकालना, राइट। फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूले में रख दीजिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an की वैल्यू 0 इज इक्वल टू n, a प्लस n माइनस 1 और d क्या आपका माइनस का 2, माइनस 2। ठीक है बच्चे, ओके। इस 8 को उधर ले जाओगे तो -8 हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू प्लस n माइनस 1, ठीक है, एंड दिस इज माइनस का 2। ये -2 डिवाइड में लेकर चले जाइए, मैं बेटा इसको यहां कर दे रहा हूं, इसको यहां पे कर रहे हैं, -8 अपॉन माइनस का 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। सही है, ये 2 डिवाइड में गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 का 2, 2 4 का 8, तो 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहां से n कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1, और यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 5। मतलब कि इस एपी का जो फिफ्थ टर्म होगा वो 0 होगा। तो आप लिख दोगे यहां पे, आप लिख देंगे फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। पांचवा टर्म जो होगा इस एपी का वो 0। समझे मेरी बात आप लोग। चलिए भाई क्वेश्चन को नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कर। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या बोल रहा है कि द 70th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो बोल रहा है कि एक एपी का जो 17th टर्म है, 17वां टर्म है, वो एक एपी के 10वें टर्म से 7 ज्यादा, 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 ज्यादा। तो जो ये बोल रहा है मैं वैसे ही वैसे लिखता रहूंगा, मेरी इक्वेशन अपने आप फॉर्म हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए कह रहा है 17वां टर्म मतलब A17 बराबर है 17 टर्म इक्वल टू है किससे, 10th टर्म, 10वें टर्म से 7 ज्यादा। बताओ क्या वाली बात सही है नहीं है, देख लो, देख लीजिए बच्चों क्या ये वाला सही है या नहीं है।
कह रहा है 17वां टर्म बराबर है 10वें टर्म से 7 ज्यादा, तो 17th टर्म इज इक्वल टू 10 मोर 11 मोर 7 मोर देन 10th टर्म। फिर से देख लीजिए, 17th टर्म इज इक्वल टू 7 मोर देन द 10th टर्म। एक्सीड का मतलब ज्यादा है, एक्सीड मतलब ज्यादा, तो 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 ज्यादा, तो 10वें टर्म में 7 जोड़ दोगे तो 7वें टर्म के बराबर आ जाएगा। समझ रहे हो ना बच्चे? आ जाइए। तो 17th टर्म क्या होता है? a प्लस 16d इज इक्वल टू 10th टर्म क्या होता है? a प्लस 9d प्लस 7। यही इक्वेशन हमारी, यही इक्वेशन। क्या बोला? कॉमन डिफरेंस मतलब d फाइंड करो। एक काम करो, इस सबको उधर लेकर जाइए, इस सबको उधर लेकर जाइए, तो ये होगा a प्लस 16d, ये प्लस का a है तो उधर जाके माइनस का a हो जाएगा, ये प्लस का 9d है तो उधर जाके माइनस का 9d हो जाएगा, और इधर सिर्फ 7 बचेगा। सही है बच्चे? तो क्या हुआ? a माइनस a तो खत्म ही हो गया, 16d माइनस 9d, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7d बचेगा, इज इक्वल टू 7। और यहाँ से d कितना आ गया? 7/7। कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो d इज इक्वल टू 1। समझे बेटे? समझे बच्चों? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है? लैंग्वेज से घबराना नहीं, ठीक है? आ जाइए। विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इस 54th टर्म? कह रहा है इस AP का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। फिर सुन लीजिए, कह रहा है इस AP का कौन सा टर्म 54th टर्म 54वें टर्म से 132 ज्यादा। मुझे नहीं पता कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा, तो आई विल से, मैं क्या कहूंगा, लेट nth term is 132 more than 54th term। तो 54th term को मैं A54 लिख सकता हूं, ये चीज। लेट nth term is 132 more than 54th term। तो कह रहा है nth term an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d। nth term बराबर है, nth टर्म बराबर है 54वें टर्म से, मतलब 54वां टर्म से 132 ज्यादा। भाई 54वें टर्म से 132 ज्यादा जाना है तो 54वें टर्म में ही तो 132 जोड़ोगे। 54वें टर्म से 54th टर्म से 132 ज्यादा जाना है तो 54th टर्म प्लस 132, और वो कौन आ जाएगा? वो टर्म जो इससे 132 ज्यादा है। ठीक है भैया? अच्छा, इस एपी से तो इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है कि भाई इस एपी का पहला टर्म है 3, इस एपी का कॉमन डिफरेंस है 15 माइनस 3 मतलब कि 12। सही बात है, ये सब चीज इंफॉर्मेशन मिल जाती है इससे, तो ए और डी की वैल्यू मैं यहां पुट कर सकता हूं इस पूरे एपी में। चलिए रख के देखते हैं। ए की जगह 3 प्लस n माइनस 1 12, इधर आ जाइए। ए की जगह 3 प्लस 53, डी की जगह 12 प्लस 132। सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं। 3 और 132 135 हो गया, प्लस 12 3 36, 3 कैरी 12 पंजे 60 और 63, ये हो गया बच्चे। ओके, 3 प्लस n माइनस 1 12, ठीक है जी। ओके, ये 3 प्लस का है, इधर इसे भी इधर ले आते हैं, एक ही बार में काम खत्म हो जाएगा। सही है? ओके, इन सबको ऐड कर लो पहले। 636 में 3 माइनस करोगे तो 630 633 आएगा, और इसमें 135 प्लस करना है, कर दो भाई प्लस। 5 और 3 8, 3 और 3 6 और 6 और 7 768 आ गया बच्चों। n माइनस 1 और 12 इधर, सबको पता है ना भाई 12 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन 12, इसे कट करो। 12 1 12, 72 पता कितना 4 12 तो 48 64,
ओके, तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। तो n कितना मिला, 64 प्लस 1, n कितना आ गया 65। तो हम ये बोल सकते हैं कि 65वां टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो द रिक्वायर्ड टर्म इज 65। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दो कि 65th टर्म इज 132 more than 54th term and this is your solution। ठीक है बच्चे, प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे और 13 पे। ये दोनों ही क्वेश्चन बेटे इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन को करने का तरीका प्लीज आराम से समझिए। कह रहा है टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी है मेरे पास और दोनों का कॉमन डिफरेंस जो डी है वो सेम है। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन क्या है मेरा कि लेट सेम कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। मान लेते दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस डी है। ओके, आ जाओ। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उन दोनों एपी के जो 100th टर्म का डिफरेंस है, 100वां टर्म जो उस एपी का है और इस एपी का है, और उन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है, मान लेते हैं एक एपी है फर्स्ट, तो मैं इसको एपी 1 लिख रहा हूं। ठीक है, उसका कौन सा टर्म 100th टर्म। तो पहले एपी का 100th टर्म माइनस दूसरे एपी का 100th टर्म। वही तो बोल रहा है कि दोनों एपी के जो 100वें टर्म में डिफरेंस है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 100, दैट इज इक्वल टू 100। ओके, एक चीज देख लेते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ AP1। पहले एपी का फर्स्ट टर्म मेरा ए है, छोटा ए मान लेता हूं, एंड फर्स्ट टर्म ऑफ AP2 उसको कैपिटल ए मान। सही है, ये पहले एपी का फर्स्ट टर्म, ये दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक एपी का 100वां टर्म क्या होता है, ए प्लस 100 माइनस 1 डी। यही होगा इस एपी का 100वां टर्म, और इस एपी का 100वां टर्म क्या होगा, माइनस पहला टर्म a प्लस 100 माइनस 1 डी बराबर 100। बताओ मैंने कुछ गलत करा है तो? देखो, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम था तो मैंने दोनों की जगह डी रखा। इस एपी का पहला टर्म ए था तो मैंने ए लिखा, इस एपी का पहला टर्म कैपिटल ए था तो मैंने कैपिटल ए लिखा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, सोल्व करता है तो ये हो गया a प्लस 99 डी। सही है बच्चों, a प्लस 99 डी। ओके, माइनस, अब देखो इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, a प्लस ये भी 99 डी आएगा। अच्छा, बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई होकर इसका साइन माइनस कर देगा, और माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस इनटू माइनस इसे भी माइनस कर देगा। मतलब कि मेरे पास आने वाला है माइनस का a और माइनस का 99 d इज इक्वल टू 100। क्या ये वाली बात सही है बच्चे? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि प्लस का 99 डी और माइनस का 99 डी तो खत्म हो जाएगा ना, और मेरे पास क्या आएगा, a माइनस a इज इक्वल टू 100। दिस इज इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 रख के करके यहीं छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो। ठीक है बच्चे, तो क्योंकि इस रिजल्ट को मैं आगे यूज करूंगा, देखो एक इक्वेशन में दो वेरिएबल आ गए, स्मॉल है और कैपिटल है, तो इनकी वैल्यू तो फाइंड की नहीं जा सकती है, तो इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। अब क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। इनका 1000वां टर्म जो होगा दोनों एपी का, उसका डिफरेंस निकालोगे तो वो कितना आएगा। अच्छा, एक बात बताइए बच्चे, एपी का 1000वां टर्म क्या हो गया, मैं ये लिख सकता हूं a प्लस 999 डी। 1000वां टर्म तो यही होगा भाई, लिख लो a प्लस 1000 माइनस 1 डी। 1000 माइनस 1 करोगे तो 999 डी। ओके, ये
पहले एपी का 1000वां टर्म हो गया, माइनस दूसरे एपी का 1000वां टर्म, मतलब ए प्लस 999डी। कह रहा भाई ये कितना होगा, इसका 1000वां टर्म माइनस इसका 1000वां टर्म, ये कितना होगा? तो मैंने कहा चलो ठीक है, ए प्लस 999डी माइनस ए प्लस इंटू माइनस माइनस 999, यही होगा 1000वां टर्म का डिफरेंस। ओके, इससे तो ये कट जाएगा, क्या आंसर आ गया आपका? a माइनस ए। तो 1000वें टर्म का डिफरेंस कितना होगा? a माइनस ए, स्मॉल a माइनस कैपिटल A। पहले एपी का फर्स्ट टर्म माइनस दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म, यही आएगा 1000वें टर्म का डिफरेंस। और a माइनस ए कितना है मेरे पास? 100 है। इट मींस दिस इज इक्वल टू व्हाट? 100 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से तो मुझे ये पता लग रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि 1000 जो टर्म होगा, 1000वां टर्म जो होगा दोनों एपी का, उसका डिफरेंस निकालने पे a माइनस ए आएगा, और a माइनस ए 100 है, मतलब 1000th टर्म का डिफरेंस भी तो ही आने वाला है। समझे क्वेश्चन? आसान था। चलिए आगे चलते हैं, नोट कीजिएगा। कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कह रहा भाई कितने 3 डिजिट के नंबर 7 से डिवाइड होते हैं? कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, मतलब n बताना है। यू हैव टू फाइंड आउट n, हमें n फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले देखता हूं कि सबसे पहला नंबर कौन सा है जो 3 डिजिट का है और 7 से डिवाइड होता है। मैं क्या करता हूं भाई, 100 को 7 से डिवाइड करके देखता हूं, क्योंकि पहला नंबर मैं निकाल सकता हूं अपने पास से। 100 को क्या करता हूं, 7 से डिवाइड करके देखता हूं। 7 1 जा 7, बचा कितना? 3 0। और क्या करता हूं, 7 4 जा 28, बचा कितना? 2। मतलब कि अगर मैं 100 को डिवाइड करता हूं तो 2 बच जाता है, मतलब 2 बच जाता है, तो एक्स्ट्रा बचता है 2, मतलब कि 98 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा भाई। जब मैं 100 को डिवाइड करता हूं तो 2 एक्स्ट्रा बच जाता है, तो जो एक्स्ट्रा वाला उस 2 को हटाओ, 100 में से 2 हटाओ तो 98, मतलब 98 पूरा पूरा डिवाइड होता होगा 7 से। वेरी गुड। बट मुझे क्या चाहिए था? 3 डिजिट का नंबर। तो 98 के आगे वाला जो नंबर होगा, दिस, ये पूरा पूरा डिवाइड होता होगा। 98 से आगे 7 ऐड कर दो, 105। तो मतलब कि पहला नंबर जो 3 डिजिट का है वो 7 से डिवाइड होता है, दैट इज 105। इससे अगला नंबर 107 में 105 में 7 ऐड कर दो, 112, फिर 119। तो आगे तक ये सीरीज चलेगी। यहां से आपको पता क्या लगा? पहला टर्म विच इज 105। यहां से आपको पता क्या लगा? डी। 112 में से 5 माइनस करो तो आया 7। ठीक है, ये पता लग गया। एन आपको पता लगाना है। अच्छा जी, आपके पास 2 वेरिएबल ऐसे नहीं हो सकते जो नहीं पता, मतलब कहीं से ए एन भी फाइंड करो, आखिरी नंबर भी फाइंड करो जो 3 डिजिट का है और क्या हो सकता है? 7 से डिवाइड हो सकता है। तो बेटा यही वाला काम करो, आप 1000 को 7 से डिवाइड कर लो। 7 बचा कितना? 3 0। 7 4 जा 28, बचा कितना? 2 0। समझे? 7 2 जा 14, बचा कितना? 6। तो जब आप 1000 को 7 से डिवाइड करो तो 6 एक्स्ट्रा बच रहा है, मतलब अगर 1000 में से 6 हटा दिया जाए तो जो नंबर आएगा वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 994 पूरा पूरा डिवाइड होता होगा, 994 पूरा पूरा डिवाइड होता होगा, मतलब लास्ट टर्म इस एपी का जो भी लास्ट टर्म रहेगा वो 994 रहेगा। अब तो भाई आपका a है, d है, an है, सिर्फ n निकालना है। क्या है फॉर्मूला? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। 4 में से 3 चीजें बता है और भैया चौथी निकालनी। an की जगह रखो 994, a की जगह रखो 105 प्लस n माइनस 1, d की जगह रखो 7। ओके, इसे इधर लेकर जाइए, है ना। 994 माइनस 100
5 इज इक्वल टू n माइनस 1 7। ठीक है भाई, यहां से कैरी लीजिए, 14 में से 5 गया तो 14 में से 5 गया तो 9, यहां पे क्या आएगा 8 और 9 में से 1 गया तो 7। ठीक है, सॉरी 9 में से 1 गया तो 8। क्लियर है? ओके, n माइनस 1 7, तो यहाँ पे क्या होगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 89 अपॉन 7। कट कीजिए, 7 ऑन द 7, 7 ऑन द 7 बचा कितना 1, 7 टू द 14 बचा कितना 4 एंड 7 7 द 49। ओके, यहाँ पे आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 127। ठीक है, तो यहाँ पे n कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 127 प्लस 1 128। आप बोल सकते हैं कि भाई देयर आर 128 थ्री डिजिट नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 7। ऐसे 3 डिजिट के 128 नंबर हो सकते हैं जो क्या होंगे 7 से डिवाइड होंगे। जैसे एक नंबर ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कितने 28 नंबर आएंगे, कितने 128 नंबर आएंगे, 128 नंबर आ जाएंगे जो 7 से डिवाइड होंगे और 3 डिजिट। सही है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, कि भैया 10 से लेके 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं। तो कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होते हों, 1 है, 2 है, 5 है, 6 है। मतलब कि आपको क्या निकालना है, यहाँ पे भी बेटे आपको n फाइंड करना है कि कितने नंबर होंगे जो 4 से डिवाइड होते होंगे। ठीक है, अच्छा तो पहला नंबर देखते हैं जो 10 और 250 के बीच में है और 4 से डिवाइड होता है। क्या मैं 12 लिख दूं? तो 10 तो डिवाइड नहीं होता, 11 नहीं होता, 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20 एंड so on। ठीक है बच्चे, ये अच्छा लास्ट नंबर कौन है जो 4 से डिवाइड होता हो और 250 से छोटा हो। तो मैं क्या करता हूं, 250 को ही 4 से डिवाइड करके देखता हूं ना, 250 को ही 4 से डिवाइड करके देखता हूं होता है डिवाइड या नहीं होता। 4 6 24, बचा कितना 1, ऊपर से 0 आ गया, 4 2 8, बचा कितना 2। जब मैं 250 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो 2 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो अगर ये 2 यहाँ पे नहीं होता तो नंबर क्या होता बेटा, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो 250 में से 2 जो एक्स्ट्रा है इसे हटाओ तो बचेगा 248। इसका मतलब 248 एक ऐसा नंबर है जो क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। सही है, तो मैंने इसको क्या बना दिया बेटा, एक एपी बना दिया। ये क्या बन गई, एक एपी बन गई जिसका पहला टर्म है 12, कॉमन डिफरेंस है 16 माइनस 12 विच इज 4। लास्ट टर्म इस एपी का आखिरी टर्म है क्या, ये 248, मतलब एनएस टर्म है इसका 248 और n की वैल्यू मुझे पता है। ये वही चीज है, 4 चीजें होती हैं, 4 में से 3 पता होती है, चौथी फाइंड करनी होती है। शुरुआत से यही करते हुए आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब आप कीजिए क्या, फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an की वैल्यू कितनी है 248 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 4। इस 12 को उधर ले जाइए तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 248 में से 12 गया तो कितना, 248 में 10 गया तो 238 और उसमें से भी 2 गया तो 236, 236 इक्वल टू n माइनस 1 और ये 4 इधर मल्टीप्लाई है तो यहां से क्या हुआ n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4। कट कीजिए, 4 5 का 20, बचा कितना 3 36, 4 9 का 36, तो ये आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 59। और यहां से n कितना आ गया 59 प्लस 1। ठीक है, और अगर निकाले तो n की वैल्यू आ गई आपकी 60। मतलब ऐसे 60 नंबर हो गए, 60 नंबर्स आर देयर जो कि क्या है बिटवीन 10 एंड 250 एंड आर डिविजिबल बाय 4। ऐसे क्या है 60 नंबर है, 60 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 10 और 250 के बीच में है और 4 से डिवाइड हो जाता है
है ना, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे 60 नंबर हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अमेजिंग क्वेश्चन है, बढ़िया मजेदार। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म ऑफ एपी दिस एंड दिस आर इक्वल। तो कह रहा n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपी का nth टर्म बराबर हो। इन दोनों एपी का nth टर्म, मान लेते हैं इस एपी का nth टर्म है an और इस एपी का nth टर्म है an। तो कह रहा है दोनों एपी का nth टर्म क्या है, बराबर है, इक्वल है। चलो ठीक है भाई, चलो ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि भाई AP1 जो मेरा पहला एपी है, यहां से क्या मिलता है, यहां से मेरा फर्स्ट टर्म मिलता है मुझे 63, डी कितना मिलता है 65 माइनस 63 मतलब कि डी मिलता है मुझे 2, ठीक है, और an नहीं पता, ठीक है, n नहीं पता। ओके, AP2 पे आ जाओ, AP2 इसका फर्स्ट टर्म में कैपिटल A लिख लेता हूं जो कि क्या है 3, इसका D में कितना लिख लेता हूं, कैपिटल D लिख लेता हूं जो कि कितना है 10 माइनस 3 मतलब कि 7। n की वैल्यू तो मैं फाइंड करनी है कि n की किस वैल्यू। अच्छा, इसका nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू इसका nth टर्म a प्लस n माइनस 1 d, जो वैल्यूज है वहां पे रख दो। a की वैल्यू 63 है, 63 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आपके पास 2 इज इक्वल, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आपके पास 7। ठीक है बच्चे, ओके, चलो ब्रैकेट खोल लो, ब्रैकेट को ओपन करो, 63 प्लस 2 इंटू एन 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 इंटू एन 7n माइनस 7। ओके रिपोर्ट है, नंबर्स एक तरफ और n की वैल्यू एक तरफ। 63 माइनस 2 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 करोगे तो माइनस का 4 प्लस 7n, 4 को उधर और 2n को इधर ले आओ, मतलब कि 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। 61 प्लस 4 करोगे तो 65 आएगा, 7n माइनस 2n करोगे तो 5n आएगा, और यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 65 अपॉन 5। 5 को डिवाइड में लेकर जाओगे बेटे आप, ठीक है, इसे कट करेंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, है ना, 5 वन 5 13 पंजे 65। तो मतलब कि n इज इक्वल टू अगर 13, ये n क्या आया, कह रहा कौन सा वैल्यू ऑफ n बे इन दोनों का टर्म बराबर होगा। मैंने कहा 13वां टर्म, इसका भी 13 टर्म जो होगा वो, और इसका भी 13 टर्म जो होगा, दोनों बराबर आएंगे, दोनों के 13वें टर्म बराबर आएंगे। चाहो तो निकाल के देख लो, इसका 13 टर्म a प्लस 12d, यही है, a कितना है 30 63 प्लस 12 और d कितना है इसका 2, तो 63 प्लस 24, 4 और 3 7, 6 और 2 8 87। ओके, इसका 13वां टर्म a प्लस 12d ऐसे ही होगा बेटे, कैपिटल A लिख लो और कैपिटल D लिख लो। इसका a कितना था 3 प्लस 12 और d कितना है आपका 7, ठीक है, आ जाइए 3 प्लस 12 सत्ते 84, 84 और 3 कितना हो गया 87। देख लो दोनों का 13वां टर्म बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ये वही पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा टर्म है जो इस एपी का और इस एपी का बराबर आ जाएगा, दोनों का 13वां टर्म बराबर आ जाएगा। समझे बच्चे, दोनों क्वेश्चंस को समझे या नहीं समझे। चलिए ठीक है, इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चंस है, 15 हमने करा दिए बैक टू बैक, अब 5 क्वेश्चन बचते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए हम क्या करते हैं, उस 5 क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अब तक आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो क्लियर नहीं है, आपको समझ में नहीं आया है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है, तो प्लीज वीडियो को पीछे करके 1-2 बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दें कि सर ये पार्ट
ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको फिर से समझा दीजिए या दोबारा किसी एक्सरसाइज में कवर कर दीजिए। समझे? मैं आपको हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 10th क्लास पूरी की पूरी आपको यही इस पे ही मिल जाएगी इसी चैनल। ठीक है, सिर्फ 10th क्लास की प्लेलिस्ट खोलिए और शुरू से लेके एंड तक सारे चैप्टर, सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन आपको वही मिल जाएंगे। और अब इसके बाद हम वर्कशीट भी शुरू कर देंगे, तो आपको वर्कशीट भी वहीं पे मिल जाएंगी, हार्ड क्वेश्चन भी वहीं पे मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी वहीं पे मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।